हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मार्कअप परसेंटेज इफ अ ट्रेडर विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% इन स्पाइट ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 10%? प्रॉफिट 10%, डिस्काउंट 10%। आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर लगाया जाता है और डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर लगाया जाता है। तो सीपी को प्रॉफिट से इंक्रीज करके आप सेलिंग प्राइस पे जाते हैं और एमआरपी को डिस्काउंट से घटाकर आप सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन समझते हैं कुछ इस तरीके से। एक जगह लिख लेते हैं बच्चे सीपी, एक जगह लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस और एक जगह लिख लेते हैं एमआरपी। तो प्रॉफिट का जो फ्रैक्शन है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, तो प्रॉफिट का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/10। तो सीपी को आपने 1/10 से इंक्रीज किया, सीपी को आपने प्रॉफिट से इंक्रीज किया तो सेलिंग प्राइस आया। और दूसरा जो परसेंटेज दिया हुआ है जो कि डिस्काउंट परसेंटेज है वो लगेगा किसके ऊपर, एमआरपी के ऊपर। तो एमआरपी को आपने डिस्काउंट से घटाया, डिस्काउंट का फ्रैक्शन क्या बनेगा बच्चे, वो भी 1/10 बनेगा। तो एमआरपी को आपने डिस्काउंट से घटाया तो भी सेलिंग प्राइस बना। अब देखो जो डिस्काउंट का फ्रैक्शन है जो कि एमआरपी के ऊपर दिया हुआ है, एमआरपी को 1/10 से घटाकर आप सेलिंग प्राइस पे गए हैं। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस से एमआरपी पे जाना होता तो क्या करना होता। तो हमारे पास बच्चे एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी नंबर को x ओवर y से बढ़ाया जा रहा है तो ओरिजिनल पे जाने के लिए x ओवर x प्लस y से घटाना होगा। या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं कि किसी नंबर को अगर x ओवर x प्लस y से घटाकर आप आगे गए, ओरिजिनल पे आना है, तो आप क्या करेंगे, x ओवर y से बढ़ाना होगा। तो यहां पे बच्चे आप एमआरपी से एसपी पे गए हैं तो आप 1/10 से घटाकर गए। और अगर मुझे एसपी से एमआरपी पे जाना है दोबारा तो मुझे क्या करना होगा, 1/9 से इंक्रीज करना होगा। किसे, एसपी को। तो एसपी को 1/9 से इंक्रीज करके आप कहां पहुंच सकते हैं बच्चे, एमआरपी पर पहुंच सकते हैं। इतना क्लियर। अब ये क्वेश्चन बन गया बच्चे सक्सेसिव चेंज, सीपी से आप एसपी पे गए, एसपी से एमआरपी पे आए। तो एक काम करते हैं, इन फ्रैक्शंस को ध्यान में रखते हुए क्यों ना सीपी को, क्यों ना सीपी को बच्चे सीपी को मान लिया जाए 90। 90 के ऊपर 1/10 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 9 का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 99। और 99 के ऊपर 1/9 क्या हो रहा है, 99 को 1/9 से बढ़ाकर आप एमआरपी पे पहुंच रहे हैं। तो 99 का 1/9 हो जाएगा 11, 11 से बढ़ा दिया गया तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 110। बस बच्चे अब आंसर आने वाला है। सीपी 90 मान के चल रहे हैं, आप एमआरपी 110 मान के चल रहे हैं। मार्कअप परसेंटेज पूछा हुआ है तो मार्कअप परसेंटेज का जो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। कितने का मार्कअप हुआ, 20 का मार्कअप किया गया। मार्कअप होता किसके ऊपर है बच्चे, सीपी के ऊपर जो कि 90 है, इंटू 100 कर देंगे, काटेंगे